आखिर हमारे प्रधानमंत्री की प्राथमिकताएं क्या हैं दोस्तों? पूरी दुनिया में इस वक्त अजीब सा संकट पैदा हो गया है। पूरी दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति इस पूरे के पूरे मामले में बयान दे रहे हैं। पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष अपने अपने देश की जनता को संबोधित कर रहे हैं, ये बताते हुए कि आने वाला वक्त मुश्किलों का हो सकता है, आने वाला वक्त महामंदी का हो सकता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जानते हैं क्या कर रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री नेताओं के सिग्नेचर देख रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो हमारे मोदी जी बहुत काम करते हैं, 18-19 घंटे काम ही करते हैं, 3-4 घंटे ही मुश्किल से सो पाते हैं। लेकिन अपने इस व्यस्त कार्यक्रम में मोदी जी एक चीज के लिए परफेक्टली टाइम निकाल लेते हैं, और वो चुनाव। दोस्तों, तमिलनाडु में अगले साल होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, और तमिलनाडु को लेकर आरएसएस और बीजेपी का एक बहुत पुराना ख्वाब रहा है, उनका एक सपना रहा है कि तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में, वो कर्नाटक से निकलकर दूसरे राज्यों में अपनी सरकार बनाए, जो अब तक नाकाम रहा है। दोस्तों, कर्नाटक में भी कांग्रेस ने सरकार बना ली, और तमिलनाडु में खास तौर पर मोदी जी ने लोकसभा चुनाव में खूब प्रचार किया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। हाँ दोस्तों, बीजेपी को सफलता मिली, लेकिन ऐसे राज्यों से जहां किसी ने कल्पना नहीं की थी, जैसे उड़ीसा से। बल्कि उड़ीसा जैसे राज्यों में अगर बीजेपी को सफलता ना मिलती तो बीजेपी के लिए बहुमत का आंकड़ा जुटाना और मुश्किल होता, क्योंकि यूपी और राजस्थान में तो बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचा। अब हुआ ये दोस्तों कि तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर मोदी जी वक्त से पहले ही तमिलनाडु में एक्टिव हो गए हैं। तमिलनाडु में एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होते हुए मोदी जी तमिलनाडु के नेताओं की सिग्नेचर आइडेंटिफाई कर रहे थे, ये कहते हुए कि तमिलनाडु के नेता जो हिंदी को लेकर और तमिल भाषा को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी देते हैं। साथियों, आज दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है। लोग भारत को जानना चाहते हैं, भारत को समझना चाहते हैं। इसमें भारत के कल्चर का, हमारी सॉफ्ट पावर का भी बड़ा रोल है। तमिल लैंग्वेज और हेरिटेज दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे, इसके लिए भी सरकार लगातार कोशिश कर रही है। நண்பர்களே, இன்று உலகில் பாரதம் அனைவரையும் ஈர்க்கும் மையமாக மாறியிருக்கிறது. மக்கள் பாரதம் பற்றி தெரிந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறார்கள், புரிந்து கொள்ள விழைகிறார்கள். இதிலே பாரதத்தின் கலாச்சாரம், நம்முடைய மென் சக்திக்கு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்கின்றது. தமிழ் மொழி மற்றும் மரபு உலகின் அனைத்து இடங்களுக்கும் சென்று சேர வேண்டும். இதற்காக அரசாங்கம் தொடர்ந்து मुयर्चिகளை மேற்கொண்டு வருகின்றது. मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूं, तमिलनाडु के कुछ नेताओं की चिट्ठियां जब मेरे पास आती है, कभी भी कोई नेता तमिल भाषी में सिग्नेचर नहीं करता है। अरे तमिल का गौरव हो, मैं सबसे कहूंगा कम से कम तमिल भाषा में अपनी सिग्नेचर तो करो। दोस्तों, ये बताता है कि हमारे मोदी जी हर पेपर को कितनी गहराई से देखते हैं और समझते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि कोई किस भाषा में सिग्नेचर करता है और किस भाषा में लिखता है, पढ़ता है, तो उसका निजी विषय है। अब हमारे मोदी जी तो गुजराती हैं, है ना, प्राउड गुजराती। तो हमारे मोदी जी थोड़ी गुजराती में सिग्नेचर करते हैं, हमारे मोदी जी तो हिंदी में सिग्नेचर करते हैं जहां भी उन्हें करना होता है, और उनके सिग्नेचर्स हैं भी बड़े शानदार। अच्छा, मोदी जी के सिग्नेचर से याद आया दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी। हमारे प्रधानमंत्री संघ मुख्यालय गए थे, दोस्तों वहां संघ मुख्यालय जाकर मोदी जी ने विजिटर डायरी में हस्ताक्षर किए। इसके अलावा दीक्षा भूमि भी गए थे नागपुर में, वहां भी मोदी जी ने विजिटर डायरी में हस्ताक्षर किए। लेकिन मोदी जी के हस्ताक्षर देखकर लोगों को बड़ा अचंभित हुआ, मतलब लोग बड़े हैरान हुए, क्योंकि मोदी जी के हस्ताक्षर, मोदी जी के सिग्नेचर और जो ऊपर मैसेज लिखा था, दोनों की हैंडराइटिंग में बहुत फर्क था। हालांकि यहां भी मोदी जी ने हस्ताक्षर हिंदी में किए थे, है ना, लेकिन दोनों की हैंडराइटिंग में फर्क देखकर लोग समझ गए कि मैसेज मोदी जी ने तो कतई नहीं लिखा है, बल्कि एक में तो इतनी हिंदी की गलतियां थी कि बहुत लोगों ने सोशल मीडिया में उनका मजाक भी बनाया। लेकिन खैर, प्रधानमंत्री के लिए मैसेज दूसरे लोग लिखते रहे हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। बट सवाल ये दोस्तों कि प्रधानमंत्री खुद भी तो सिग्नेचर हिंदी में करते हैं, उनसे तो कभी किसी ने नहीं कहा कि आप गुजराती में सिग्नेचर क्यों नहीं करते। तो फिर आप तमिलनाडु में तमिलनाडु के नेताओं से क्यों कह रहे हैं कि वो अंग्रेजी में क्यों सिग्नेचर कर रहे हैं? उनको तमिल में सिग्नेचर करना चाहिए।
दोस्तों यहाँ मैं आपको याद दिला दूं, एमके स्टालिन की एक रणनीति है जिसकी वजह से मोदी जी को ये बात बोलनी पड़ रही है। हुआ एक ये कि नई शिक्षा पॉलिसी को लेकर एमके स्टालिन ने मुद्दा बना दिया है कि ज़बरदस्ती हिंदी थोपी जा रही है तमिलनाडु पर, और तीसरी लैंग्वेज के तौर पर फोर्स किया जा रहा है तमिलनाडु के लोगों को कि वो स्कूल में हिंदी सीखें। इस मुद्दे पर दोस्तों एक तमिल भाषा का एक पूरा सेंटिमेंट है तमिलनाडु में, और उसको एक तरह से उबाल देने की कोशिश कर रहे हैं एमके स्टालिन। और दोस्तों जब जब मामला क्षेत्रीयता का होता है, भाषा का होता है, उसमें बीजेपी कमज़ोर पड़ जाती है। हिंदुत्व की पॉलिटिक्स में वो सूरमा है, लेकिन जब क्षेत्रीय होता है चुनाव तो बीजेपी कमज़ोर पड़ जाती है। उसको काउंटर करने के लिए मोदी जी ने हो सकता है कि ये बयान दिया हो। दोस्तों अच्छी बात है, हमारे मोदी जी हिंदी को प्रमोट करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर बहुत से तमिलनाडु के नेताओं की प्रतिक्रिया भी आई है कि तमिलनाडु में बहुत से लोगों को बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलनी आती है, और तमिलनाडु की ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक इंग्लिश भी है। वहाँ के लोग इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, समझते हैं इंग्लिश। तो अगर कोई आदमी अंग्रेजी में सिग्नेचर कर रहा है और तमिल में नहीं कर रहा है तो उसमें मोदी जी को क्या आपत्ति है? खैर मोदी जी को क्या आपत्ति हो सकती है दोस्तों, यहाँ तो मोदी जी वक्त से पहले अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, और तमिलनाडु में दोस्तों बीजेपी काफ़ी सक्रिय हो गई है। अपने प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई को बीजेपी ने हटा भी दिया पद से। ये वही अन्नामलाई हैं जो कुछ वक्त पहले अपनी पार्टी को मजबूत करते हुए इस तरह से कोड़े मार रहे थे अपने ऊपर। मतलब एक ऐसे प्रदेश अध्यक्ष जो अपने ऊपर कोड़े मार रहे थे, उनको बीजेपी ने उनके पद से हटा दिया, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव में AIADMK से बीजेपी का गठबंधन होना था और इसके लिए अन्नामलाई को पद से हटाना था। हालांकि दोस्तों चुनाव के दौरान बीजेपी क्या रणनीति बनाती है, किस मुद्दे के साथ चुनाव में जाती है, ये उसकी दिक्कत है, बीजेपी तय करे। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे मोदी जी के पास कितना टाइम है। देखिए मोदी जी ने अभी थाईलैंड की यात्रा की, फिर वो श्रीलंका गए, उसके बाद तमिलनाडु के सरकारी कार्यक्रम में गए, फिर प्लेन से जब वो श्रीलंका से वापस आ रहे थे इंडिया तो राम सेतु की फ़ोटो भी उन्होंने कुछ इस तरह से वीडियो के ज़रिए अपने सोशल मीडिया में शेयर की। तो इतना वक्त अगर मोदी जी के पास है कि मोदी जी रैलियाँ भी कर रहे हैं, मोदी जी विदेश यात्राएँ भी कर रहे हैं, तो मुश्किल से 10 मिनट निकाल सकते हैं क्या मोदी जी? नहीं, मेरी ये दिली ख्वाहिश थी कि देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करें। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मोदी जी करते नहीं हैं, अब राष्ट्र के नाम संबोधन भी मोदी जी खास मौक़ों में देते हैं, जब लोगों से ताली थाली बजवानी हो, या नोटबंदी लगानी हो, या फिर ऑल इंडिया पूरे देश में कोविड लॉकडाउन लगाना हो। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मोदी जी के लिए ये कोई खास मौका नहीं है? पूरी दुनिया में दोस्तों इस वक्त महामंदी का खौफ है, पूरी दुनिया के अखबार भरे हुए हैं इस बात की आशंका को लेकर कि जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में टैरिफ थोपा है, इससे एक अजीब सी सुस्ती पूरी दुनिया में पैदा हो गई है। न केवल अमेरिका बल्कि एशियाई बाजार, और आज तो भारत के शेयर मार्केट में भी कत्लेआम मचा हुआ है। मतलब केवल 5 मिनट में 19 लाख करोड़ रुपए डूब गए आज शेयर मार्केट में, केवल आज का बता रही हूं। हालत यह है कि शेयर मार्केट कहां जाकर रुकेगा, आज कहां बंद होगा और कितनी बड़ी गिरावट लेकर बंद होगा, सोचने से भी डर लगता है। शेयर मार्केट का ऐसा हाल है कि निवेशक खौफ में है, सदमे में है। और ये कोई ऐसा नहीं कि ट्रंप ने ऐलान किया है तो आज ब्लड बाथ हुआ है, ब्लैक मंडे हुआ है। पिछले काफी महीनों से लगातार ऐसी भतेरी खबरें मैं आपको दिखा चुकी हूं। लेकिन अब प्रधानमंत्री को जब फुर्सत मिल ही गई है तो क्या 10 मिनट का एक वीडियो संदेश वो जारी कर सकते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे मीडिया से, तो एक वीडियो संदेश जारी कर सकते हैं। राष्ट्र के नाम संबोधन ना दे पाए तो अपने सोशल मीडिया से जारी कर सकते हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, महामंदी आएगी लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, हम इससे निपट लेंगे। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि मोदी जी तो व्यस्त हैं ही, उनकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी कतई व्यस्त हैं। अच्छा, वक्फ संशोधन बिल पर बहस हो रही थी, तो निर्मला जी दोस्तों राज्यसभा में थी और घंटों तक बैठी थी और बहस का हिस्सा हो रही थी। वित्त मंत्री के पास इतना वक्त है कि वो वक्फ बिल पर बहस में शामिल हों और विपक्ष के नेताओं को खड़े हो होकर जवाब दें, लेकिन हमारे देश की वित्त मंत्री के पास इतना वक्त नहीं है कि वो देश में बता सके, एक बयान जारी कर दें कि देश में जो खौफ है, एक मार्केट में जो एक डर पैदा हुआ है, उस डर को लेकर सरकार के पास क्या एक्शन प्लान है, सरकार क्या करने वाली है। दोस्तों सिंगापुर के प्रधानमंत्री अपने देश के लोगों के लिए वीडियो संदेश जारी कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में एक भयानक खतरा पैदा हो गया, वो तक अपने देश को लगातार संबोधित कर रहे हैं, लगातार अपने देश के लोगों से बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं कि नहीं मुश्किल वक्त है, निकल जाएगा, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, उसके बाद हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। उनके पास टाइम है
दूसरे नेताओं के सिग्नेचर्स देखने के लिए, उनके पास टाइम है विदेश यात्राओं के लिए, उनके पास टाइम है रैली करने के लिए, उनके पास लेकिन महामंदी पर बात करने के लिए, जिसकी आशंका है उस पर बात करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। अभी आप दोस्तों औरंगजेब पर बहस करवा लीजिए तो सारे के सारे बीजेपी के स्टार प्रवक्ता लाइन में खड़े होकर आपको दिखेंगे, नाक फुलाते हुए, हाथ हिलाते हुए, ऐसे गजब की बहस करेंगे कि सारे इतिहास की जितनी कब्रें हैं वो सारी उठ उठकर नाचने लगेंगी। अभी इनसे बहस करवा लीजिए वक्फ संशोधन बिल पर, अभी इनसे बहस करवा लीजिए मंदिर मस्जिद पर। इनके पास बहस करने के लिए इतने मुद्दे हैं कि आपके पास वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन इनके मुद्दे खत्म नहीं होंगे। लेकिन देखिए इनकी प्राथमिकताएं, इस सरकार की प्राथमिकताएं देखिए, इस पार्टी की प्राथमिकताएं देखिए कि जिस मुद्दे पर पूरे मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है, उस मुद्दे पर बात करने के लिए मोदी जी का एक मंत्री आगे नहीं आया। अरे मंत्री की हिम्मत नहीं है, मोदी जी की हिम्मत नहीं है, मैं कहती हूं बीजेपी के किसी प्रवक्ता से करवा दीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोई प्रवक्ता तो होगा, बीजेपी के पास तो बहुत गजब गजब के स्टार प्रवक्ता हैं। कोई बीजेपी का स्टार प्रवक्ता ही सामने आ जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कि महामंदी से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों सियासतदानों के लिए तो वाकई में ये एक सोचने का विषय है कि किस तरह की राजनीति हमारे देश के सियासतदान कर रहे हैं कि उनके लिए प्राथमिकता ही नहीं है। एक समाज के तौर पर हमारे लिए भी सोचने की जरूरत है। हमने अपने सियासतदानों से मुद्दों पर बात करनी छोड़ दी है, सवाल पूछने छोड़ दिए हैं। दोस्तों अब नेताओं को पता है कि महंगाई बेरोजगारी के नाम पर ना तो वोट मिलता है ना वोट कटता है, इसीलिए शेयर मार्केट डूबता है तो डूबे, शेयर मार्केट में किसी को नुकसान होता है तो हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, नेताओं की राजनीति में क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए नेताओं की प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं, क्योंकि समाज की, वोटर की प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? आखिर मोदी जी मुद्दों पर कब बोलेंगे? चुनाव तो तमिलनाडु में अगले साल है, अभी तो देश के आगे एक दूसरा संकट खड़ा हुआ है, मोदी जी इस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।